नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से हम आपके बीच में हैं। अब तक आप लोगों ने 3 लेसन पढ़ लिए हैं। आज चौथा लेसन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जिसके पोएट है जॉन कीट्स, जिन्होंने वास्तविक सुंदर वस्तु की कल्पना की है। अगर पोएम की बात करें हम, तो पोएम है एक ऐसा पोएम जो वास्तविक सुंदरता क्या है उसके बारे में वर्णन करता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो वास्तव में सुंदर है। इससे पहले पिछले कोर्स में भी एक लेसन था ट्रू ब्यूटी नाम से, वहाँ पे हमको सिखाया गया था फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी में अंतर। उसी के आधार पे इस नए कोर्स में जुड़ा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक शानदार पोएम जो जॉन कीट्स ने लिखा है। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अब हम पहले पैसेज की तरफ। चलिए देखते हैं पहला स्टैंजा आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो पहला स्टैंजा की पहली लाइन देखते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता, थिंग मतलब वस्तु। तो एक वास्तविक सुंदरता वाली वस्तु इज अ जॉय फॉर एवर। जॉय मतलब होता है खुशी, फॉर एवर मतलब हमेशा। यानी वास्तविक सुंदरता वाली वस्तु वो है जो हमेशा खुशी दे। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। लवलीनेस मतलब होता है सुंदरता, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना। तो और वास्तविक सुंदर वस्तु है जो हमेशा खुशी दे और उसकी सुंदरता बढ़ती रहे। क्या होता है? सुंदरता बढ़ती रहे। ठीक है, तो क्या है? सुंदर वस्तु वो है जिसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहे और जो हमेशा खुशी दे। इट विल नेवर पास। नेवर मतलब कभी नहीं, पास मतलब गुजरना। इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस मतलब कुछ नहीं, यानी शून्य। यानी वास्तविक सुंदर वस्तु वो है जिसकी सुंदरता कभी खत्म ना हो, शून्य ना हो। फिर से देखेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। वास्तविक सुंदर वस्तु वह है जो हमेशा खुशी दे। इट्स लवलीनेस, इसकी सुंदरता इंक्रीजेज बढ़ती रहे। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और वो कभी शून्य ना हो। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। ठीक है ना। अब क्वाइट मतलब क्या होता है? शांति। बावर मतलब होता है कुंज। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि जबकि ये क्या हो, हमारे लिए हमेशा एक शांति कुंज बना के रखती है। वास्तविक सुंदर क्या है? जो हमेशा एक शांति का कुंज बना के रखती है, अर्थात हमेशा शांति देती रहती है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। स्लीप मतलब होता है नींद, यहाँ पे होगा। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, फुल मतलब भरा हुआ, स्वीट मतलब मीठा, ड्रीम मतलब स्वप्न। और वास्तविक सुंदर वस्तु क्या है? जो हमें एक मीठे सपनों से भरी नींद दे। एंड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य दे। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और सांस लेने के लिए एक अच्छी हवा दे, जिसको देखकर हम अच्छा सांस ले सके, यानी हमारे मन में बेचैनी ना हो। ध्यान से देखेंगे फिर से। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। एक वास्तविक सुंदर वह वस्तु है जो हमेशा खुशी दे। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहे। इट विल नेवर कीप पास इनटू नथिंगनेस, और जो कभी शून्य ना हो, अर्थात जिसकी सुंदरता कभी शून्य ना हो, खत्म ना हो। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, लेकिन ये हमारे लिए हमेशा क्या करे? एक शांति कुंज बना के रखे। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, और मीठे सपनों से भरी एक नींद दे। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और स्वास्थ्य दे, और क्या हो? क्वाइट ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए एक अच्छी हवा दे। देयरफॉर ऑन एवरी मारो। अगला स्टैंजा देखिए। देयरफॉर ऑन एवरी मारो। मारो मतलब होता है आने वाला कल, एवरी मतलब प्रत्येक, देयरफॉर मतलब इसलिए। इसलिए आने वाले प्रत्येक कल में आर वी रेथिंग, रेथ मतलब बुनना। क्या होता है? बुनना। अ फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड मतलब होता है फूलों की माला। इसलिए हम आने वाले प्रत्येक कल में क्या करते हैं? फूलों की माला गूंथ रहे होते हैं। अब भाई फूलों की माला का मतलब इच्छा रूपी माला, अपने मन में इच्छाएं बुनते रहना। टू बाइंड अस, बाइंड मतलब बांधना, मीन्स हमको, टू अर्थ, जिससे हम अपने आप को पृथ्वी से जोड़ सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्राय प्रत्येक लोग आने वाले हर कल के लिए फूलों की माला अर्थात इच्छा रूपी माला गूंथते रहते हैं, जिससे कि हम अपने आप को पृथ्वी से जोड़कर रख सकें। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस। डिस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है? निराशा। निराशा के बावजूद, ये जानते हैं कि हमें निराशा मिलेगा। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। नोबल मतलब उत्तम, नेचर मतलब गुण, यानी अच्छे गुण, है ना। इनह्यूमन मतलब अमानवीय, और डर्थ मतलब क्या होता है? कमी। यानी अच्छे मानवीय गुणों की अमानवीय कमी के बाद, यानी अमानवीय गुणों की, अर्थात मानवीय गुणों, मानव के जो अच्छे गुण है, अमानवीय गुणों की कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मतलब अंधकार, क्या होता है? अंधकार।
अंधकार भरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज। ऑल द अनहेल्दी मतलब अस्वास्थ्यकर, क्या होता है, अस्वास्थ्यकर। एंड ओवर डार्केंड वेज, अंधकार भरे रास्तों के बावजूद। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम क्या करते हैं, तलाश करते रहते हैं। यानी निराशा के बावजूद, अमानवीय उन मानव के उत्तम गुणों की कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, अंधकार भरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, सभी अस्वास्थ्यकर चीजों और अंधेरे भरे रास्तों के बावजूद हम खुशियां तलाशते रहते हैं, ऐसा तरीका तलाशते रहते हैं जिससे कि हम अपने आप को पृथ्वी से बांध कर रखें। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सम मतलब कुछ, शेप मतलब आकृति वस्तुएं, ब्यूटी मतलब सुंदरता, कुछ सुंदर आकृति वाली वस्तुएं, इन सभी चीजों, ये सब नकारात्मक जो चीजें हैं, इन सब के बावजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जो सुंदर है। मूव्स अवे, मूव मतलब होता है हटाना, अवे मतलब दूर, मूव्स अवे द पाल, पाल मतलब आवरण, जो कि इस आवरण को हटा देती हैं फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। यानी इन सभी खराब चीजों के बावजूद भी कुछ ऐसी सुंदर चीजें हैं जो हमारे स्पिरिट मतलब आत्मा, वो हमारे आत्मा की जो अंधकार है, हमारे आत्मा की जो दुख है, उनको क्या कर देती, हटा देती है, हमारे मन से दुख को दूर हटा देती है। चलिए एक बार फिर से इस पैसेज को दोहराते हैं, देखते हैं स्टैंजा को। Therefore on every morrow, इसलिए आने वाले प्रत्येक कर्म में, आर वी रेथिंग, हम बुन रहे होते हैं, फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, एक फूलों की माला, एक इच्छा रूपी माला गोथ रहे होते हैं, टू बाइंड अस टू अर्थ, जिससे कि हम अपने आप को पृथ्वी से जोड़ सके। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, अमानवीय गुणों की, अमानवीय, ठीक है, डर्थ मतलब कमी, नोबल नेचर, यानी उत्तम गुणों की अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, अंधकार भरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, उन सभी अस्वास्थ्यकर और अंधेरे भरे रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम तलाशते रहते हैं, खुशियां तलाशते रहते हैं, जिससे कि अपने आप को पृथ्वी से बांध रख सकें। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर आकृति वाले वस्तुएं हैं, मूव्स अवे द पाल फ्रॉम ऑफ आवर डार्क स्पिरिट, जो हमारे अंतरात्मा की गहराई से उस अंधकार वाली चीज को हटा देती है। इस तरह से हमारा ये था दूसरा पैसेज। अगले स्टैंजा पे चलेंगे, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला स्टैंजा हमारा है, अब उस चीज के बारे में बात करेंगे कि वो वस्तुएं कौन सी हैं जो हमारे मन से अंधकार को हटाती हैं। सच द सन, सच मतलब ऐसे, सन मतलब सूर्य, जैसे सूर्य है, द मून चंद्रमा है, सूर्य चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, बड़े और छोटे वृक्ष, ऐसी सुंदर वस्तुएं जैसे सूर्य चंद्रमा, छोटे बड़े वृक्ष। स्प्राउटिंग अ सैडी बून, बून मतलब क्या होता है, वरदान, स्प्राउटिंग अ सैडी बून, है ना। तो स्प्राउटिंग मतलब होता है क्या, उत्पन्न करना। कुछ ऐसी भी सुंदर वस्तुएं जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, छोटे बड़े वृक्ष हैं। स्प्राउटिंग अ सैडी बून, जो छाया रूपी वरदान प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं, उत्पन्न करते हैं, फॉर सिंपल सीप, एक छोटी सी भेड़ के लिए। अर्थात उनकी सुंदरता क्या है, वो सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, एक छोटी सी भेड़ के लिए भी क्या करते हैं, एक छाया रूपी वरदान देते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स, डेफोडिल्स मतलब जानते होंगे आप लोग, नरगिस, नरगिस के फूल होते हैं। जैसे नरगिस के वृक्ष होते हैं, फूल होते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वो हरे भरे संसार के बीच में रहते हैं, वो भी हरे भरे संसार के बीच में रहते हैं, ठीक है ना। एंड क्लियर रील्स, क्लियर मतलब स्वच्छ, रील मतलब नदियां, और ये जो साफ स्वच्छ नदियां हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक, जो खुद ही एक ठंडक वाला आवरण बनाती है। क्या बनाती है, एक ठंडक वाला आवरण बनाती हैं, अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्म ऋतुओं के बावजूद। यानी इन सब के बीच में वह स्वच्छ नदियों वाले छोटी छोटी नदियां भी हैं, जो गर्म ऋतुओं के बावजूद हमारे लिए क्या करती हैं, एक ठंडक भरा आवरण तैयार करती हैं। मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड मतलब बीच में, फॉरेस्ट मतलब जंगल, ब्रेक मतलब झाड़ियां, और उन्हीं जंगल झाड़ियों के बीच में, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क, रिच मतलब भरा हुआ यहाँ पे होगा, स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़काव करना, फेयर मतलब सुंदर, मस्क मतलब कस्तूरी, रोज मतलब गुलाब, ब्लूम मतलब खिलना। अब उन्हीं जंगल झाड़ियों कांटों के बीच में क्या होता है, जंगल झाड़ियों कांटों के बीच में मस्क रोज, एक कस्तूरी गुलाब है, ब्लूम्स खिलता है, रिच विथ स्प्रिंकलिंग, और जो क्या करता है, वो हमेशा लोगों के ऊपर महक बिखेरता रहता है, खुशबू बिखेरता रहता है।
अर्थात जंगलों में भी एक ऐसा वृक्ष है, कौन? कस्तूरी गुलाब है, जो उन्हीं झाड़ियों के बीच उगता है और खिलता है और लोगों में क्या करता है? खुशबू बिखेरता रहता है। ऐसा है क्या? एक कस्तूरी गुलाब है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पिछला स्टेंजा। अगले स्टेंजा पे बढ़ेंगे। आप सब बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको पता है कि 1 महीने का बोर्ड एग्जाम आपके सामने है, इसीलिए हम एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं कि जिससे आपको आ जाए। तो अगला लेसन अगला चल ही रहा है, अगले स्टेंजा की तरफ बढ़ेंगे। तैयारी करते रहें आप लोग। लिखा है एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर। ठीक है ना? ग्रैंड्योर में तो होता है वैभव, सच मतलब ऐसा, टू मतलब भी, डूम मतलब प्रलय। क्या है? एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर, और यही वो वैभव है द डूम, प्रलय का, अर्थात इसी वैभवशाली अंत का वी हैव इमेजिन, ने कल्पना किया है। फॉर द माइटी डेड, माइटी डेड मतलब जो मरे हुए हैं, जो पूर्वज हैं हमारे, हम सभी इसी तरह जैसे ये सब सुंदर वस्तु हैं, उसी प्रकार वैभवशाली अंत की कल्पना हमने अपने पूर्वजों के लिए किया है। ऑल लवली टेल्स, जो सभी सुंदर कहानियां हैं, दैट वी हैव हर्ड, जो हमने सुनी है और रीड पढ़ी है। अभी तक हमने जितनी सुंदर कहानी, लवली मतलब सुंदर, टेल मतलब कहानियां, दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो हमने सुनी है अथवा पढ़ी है, एन एंडलेस फाउंटेन, उनमें एक अनंत फवारा रहता है। क्या रहता है? अनंत फवारा। एंडलेस मतलब जो कभी खत्म ना हो, फाउंटेन मतलब फवारा। ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, जो कि अमृत रूपी पेय रहता है, यानी अमृत रूपी पेय से भरा हुआ क्या होता है? एक अनंत फवारा रहता है। पोरिंग अनटू अस, पोर मतलब होता है उड़ेलना, अस मींस हमारे ऊपर, फ्रॉम हेवेंस ब्रिंग, जो स्वर्ग के किनारे से, स्वर्ग के छोर से हमारे ऊपर क्या करता है? एक अच्छाई रूपी, अमृत रूपी वर्षा करता रहता है, अर्थात अच्छाइयां सिखाता रहता है ना? फिर से देखेंगे, सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, ऐसा ही वैभवशाली प्रलय वी हैव इमेजिन, हमने कल्पना किया है। फॉर द माइटी डेड, हमारे उन मृत बुजुर्गों के लिए, पूर्वजों के लिए। ऑल लवली टेल्स, सभी सुंदर कहानियां, दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो हमने पढ़ी हैं अथवा सुनी है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, उनमें क्या होता है? एक अनंत फवारा होता है, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, अमृत रूपी पेय का, पोरिंग ऑन टू अस, जो हमारे पर अमृत रूपी पेय वर्षा करता रहता है, उड़ेलता रहता है। फ्रॉम ही हीवेंस ब्रिंक, कहाँ से? उस स्वर्ग रूपी छोर से, अर्थात स्वर्ग से क्या करता है? एक अमृत रूपी वर्षा करता रहता है। इस तरीके से हमारा ये पोएम भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी जल्दी हम पूरे पोएम को रिपीट करेंगे। शुरू से देखिए, पहला स्टैंजा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, एक वास्तविक सुंदर वस्तु वह है जो हमेशा खुशी दे। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और इसकी सुंदरता कभी शून्य नहीं होती है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये हमारे लिए एक शांति कुंज बना के रखती है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, और हमें एक मीठे सपनों से भरी नींद देती है। एंड हेल्थ, स्वास्थ्य देती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और सांस लेने के लिए अच्छी हवा देती है। आगे लिखा है, देयरफॉर ऑन एवरी मारो, इसलिए आने वाले प्रत्येक कल में, आर वी रेथिंग, हम बुन रहे होते हैं, फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, एक फूलों की माला गूंथ रहे होते हैं जिससे कि हम अपने आप को पृथ्वी से बाइंड यानी बांध सकें। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, निराशा के बावजूद। ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, मानवीय गुणों की, अनुत्तम गुणों के अमानवीय कमी के बावजूद। ऑफ द ग्लूमी डेज, अंधकार भरे दिनों के बावजूद। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज, सभी अस्वास्थ्यकर चीजों के बावजूद। ओवर डार्क एंड वेज मतलब अंधकार भरे रास्तों के बावजूद। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपना तलाश करते रहते हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद, हाँ हम इन सभी के बावजूद क्या करते हैं? सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर वस्तुएं हैं। मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, जो हमारी अंतरात्मा से अंधकार रूपी आवरण को क्या करती है? हटा देती है। क्या क्या है उनमें? सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग ए सैडी मून, जैसे छोटे छोटे क्या होते हैं? जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, छोटे बड़े वृक्ष हैं। स्प्राउटिंग ए सैडी मून, जो एक छाया रूपी वरदान प्राप्त करते रहते हैं। फॉर अ सिंपल सी, एक छोटी सी भेड़ के लिए भी, मानव के लिए तो करते हैं, एक छोटी सी भेड़ के लिए भी करते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन, ऐसे ही क्या है? नरगिस के, यानी डेफोडिल्स हैं, अर्थात नेबिस, नरगिस के वृक्ष हैं अर्थात फूल हैं।
विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वे एक हरे भरे संसार के बीच में मौजूद होते हैं, साथ साथ रहते हैं, है ना। एंड क्लियर स्वच्छ नदियां हैं दैट फॉर देमसेल्फ, जो खुद ही अ कूलिंग कवर्ट में एक ठंडक भरा आवरण तैयार करती हैं गेंस द हॉट सीजन, गर्म ऋतुओं के विरुद्ध, यानी हमारे लिए गर्म ऋतुओं में भी क्या करती है, ठंडक रूपी आवरण तैयार करती हैं। द मिस्ड फॉरेस्ट ब्रेक, उन जंगल में झाड़ियों में, रिच विथ, रिच मतलब भरा हुआ, विथ मतलब साथ, स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़काव वाला अर्थात फैलाना, फेयर मस्क रोज, एक सुंदर कस्तूरी गुलाब ब्लूम खिलता है, अर्थात उन जंगली झाड़ियों कांटों के बीच में सुंदर महक से भरा हुआ, सबको महक देने वाला कस्तूरी गुलाब भी खिलता है। आगे देखेंगे फिर, सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, और यही वैभवशाली प्रलय है, वी हैव इमेजिन, जो हमने कल्पना किया, फॉर द माइटी डेड, यानी कुछ ऐसे ही वैभवशाली प्रलय का या फिर अंत का कल्पना किया हमने अपने बुजुर्गों के लिए। आल लवली टेल्स, जो सभी सुंदर कहानियां हैं, दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो हमने सुनी है अथवा पढ़ी हैं, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, उनमें क्या है, एक अनंत फवारा है ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, अमृत रूपी पेय का, पॉरिंग ऑन टू अस, जो हमारे पर उड़ेलता रहता है, ही हीवेंस ब्रिंग, कहां से, स्वर्ग के किनारे से, जो स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर क्या करता है, अमृत रूपी वर्षा करता रहता है। चलिए, इस तरीके से हमारा जो लेसन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी वो कंप्लीट हुआ। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम चाहेंगे कि आप इसको पढ़ लें, एक बार नहीं, 2 बार पढ़ लें, जब तक आपको ना समझ उतनी बार पढ़ें। अगर आप कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनके पास सुविधाएं नहीं पढ़ने के लिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, शेयर करें, और जितना जल्दी हो सके उसको लोगों तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो।